नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। IBC 24 देख रहे हैं आप और नंबर 1 डिबेट शो बड़ी बहस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। बड़ी बहस में आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के एक मुद्दे की। चूंकि राहुल गांधी पहुंचे हुए थे भोपाल में और भोपाल में उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद सियासी तौर पर इस पर वार पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और साथ ही RSS पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने अमेरिका के इशारे पर रोक दिया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ दिया था, लेकिन इस बार अमेरिका के दबाव में PM मोदी झुक गए हैं। उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये कहा कि एक फोन ट्रंप की तरफ से आया और उस फोन के बाद नरेंद्र सरेंडर हो गए। ये बात उन्होंने कही, कल कही, जब वो भोपाल पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के साथ में, नेताओं के साथ में अलग अलग मीटिंग्स की लगातार दौर चला और इस बीच उन्होंने बीजेपी के साथ साथ RSS पर भी हमला बोला। बीजेपी RSS का कैरेक्टर ही ऐसा है, इन्हें आज़ादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। ये बात भी राहुल गांधी ने कही। एक बार आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। तो संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी पहुंचे हुए थे भोपाल। मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने कही, जहां पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर कर गए तब ट्रंप का फोन जब आया उसके बाद। उसके अलावा RSS को लेकर भी जमकर निशाना साधा। और ये जब बयान निकल के सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी आ गए। क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। सुनिए जरा। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी के इटली के संस्कार हैं। राहुल गांधी चीन के एजेंट और पाकिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर पाकिस्तान खौफ का जीवन जी रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरह से अब वार पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है, सरेंडर को लेकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने बात कही, तो सरेंडर पर अब राजनीतिक रूप से बवंडर की स्थिति बनी हुई है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा तो कांग्रेस पार्टी के नेता भली कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी अपने नेता के इस बयान का समर्थन किया और RSS के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया। सुनिए जरा कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। दिमाग से गलतफहमी भाजपा के भक्त, मोदी जी के भक्त और मोदी जी खुद निकाल दें कि उनसे सवाल पूछना मतलब देश से सवाल पूछना हो गया। देश के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है, अब सामने आइए। डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के तो आप जवाब नहीं दे पाते, चीन का तो आप नाम नहीं ले पाते। देशवासियों के सवालों का, देश के टैक्स पेयर के सवालों का जवाब दीजिए, यह आपका कर्तव्य है। तो सरेंडर ही दिखेगा, आपके हर सवाल का एक शब्द में जवाब मिल सकता है, सरेंडर मोदी। राहुल गांधी वो नेता हैं, खड़गे जी वो नेता हैं जिन्होंने जैसी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे, उसमें कह दिया था कि हम सेना और सरकार के साथ हैं, तो बदनाम करने की क्या बात है। कांग्रेस के सांसद जा रहे हैं वहाँ पे,
कि सरकार ने ठीक किया, सेना ने ठीक किया, तो कहाँ से बदनामी की बात होगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से इस राहुल गांधी की तरफ से जो बयान निकल के सामने आया, उसके बाद अब एक के बाद एक उस पर वार पलटवार का सिलसिला चल पड़ा। और इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में ब्रिज गोपाल लोया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ में फिरोज सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सरमन नगेले जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों से बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर क्या कुछ वो कहते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह का बयान निकल के सामने आया, इस पर बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले बात ब्रिज गोपाल जी आपसे करना चाहेंगे। तो जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जो बात यहाँ पर राहुल गांधी ने कही है, सरेंडर की बात लगातार हो रही है, आरएसएस को, बीजेपी को लगातार निशाने पर राहुल गांधी लेते रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार वार चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है कि किस तरह आपकी दुर्बुद्धि पराकाष्ठा को पार कर चुकी है, किस तरह आप पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, चीन के एजेंट की तरह बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जो लोग हमेशा घुटनों पर रहे हैं, वो हमेशा दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं। आप याद करिए, केवल 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष पूर्व अमेरिका में, इसी अमेरिका में जिसका आज वो नाम ले रहे हैं, इसी अमेरिका गए थे राहुल गांधी कि हमारी मदद करिए भारतीय जनता पार्टी से, मोदी ऐसा कर रहे हैं, मोदी ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे डरपोक लोग, ऐसे बेरूपिये लोग कुछ भी कह सकते हैं। और एक बात और कहूंगा, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि कल कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने जिस तरह के आचरण का परिचय दिया, अभी वो आपने जो सुनाया उसमें माननीय इंदिरा गांधी जी का नाम ले रही थी, और इंदिरा गांधी जी के चित्र पर वो किस तरह फूल फेंक कर गए हैं, उसे श्रद्धांजलि तो नहीं कहा जा सकता। तो उनका आचरण उन्हें मुबारक। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घोड़ा, कोई बारात का घोड़ा, कोई युद्ध का घोड़ा, रेस का घोड़ा, क्या क्या बताकर चले गए। मुझे लगता है, हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस कार्यालय का नाम अस्तबल हो जाए। तो देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात की ना तो कोई विश्वसनीयता है और ना ही उनकी बात पर वो स्वयं भी कभी खड़े रहते हैं। जो पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है, उसके विपरीत चलने की वो कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को तो खड़े होकर भारत का प्रतिनिधि, ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब, जाना चाहेंगे आपसे नेतृत्व में एक तो प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बयान को लेकर, और दूसरा ये कि जिस तरह से बयान देना, प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात कहना कि ट्रंप का फोन आया तो नरेंद्र सरेंडर कर गए। क्या जरूरत पड़ रही इस तरह के बयान की, और ये जो प्रतिक्रिया आई है इस पर आपकी क्या राय है? वो सही है। अमेरिका एक नहीं 3 बार कह चुका कि हमने जो है समझौता का, हमने जो है सीज फायर करा है। तो प्रधानमंत्री को इतनी तकलीफ क्यों है? वो अगर उन्होंने सीज फायर कराया है, सरेंडर किया है या नहीं किया है, वो आए पार्लियामेंट में जवाब दें। ने तो यही मांग की थी ना कि युद्ध ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सभी लोगों ने सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने सरकार का साथ दिया था। बात ये हुई थी कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा कि वो पाकिस्तान याद रखे। फिर सीज फायर क्यों किया गया? तो ये इस बात का जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। और प्रधानमंत्री क्यों संसद से डर रहे हैं? क्यों वो मीडिया से डर रहे हैं? मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? क्यों वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे हैं? तो इसका मतलब ही यही है कि उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने, और सरेंडर किया है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त आर्टिलरी फायरिंग की हमारे पुंछ के सेक्टर में, राजौरी के सेक्टर में, और कई लोगों को हताहत किया, कई हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। और ये सब हुआ जब हमने सीज फायर की घोषणा कर दी, उसके बाद हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं और वास्तविक स्थिति में कहाँ क्या चूक हुई है उसकी जानकारी अगर लोगों को, जनता को ये जानने का हक है, तो अगर राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं तो उनको तकलीफ क्या है? और जहाँ तक भाषा का सवाल है, तो प्रधानमंत्री की भाषा का तो फिर आप, मैं अपने मुंह से कुछ कहना ही नहीं चाहता कि जिस तरीके के वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रिज गोपाल जी, इस पर रिएक्शन दीजिएगा आपका। वो ये कह रहे हैं कि अगर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, तो उन सवालों का जवाब देना चाहिए, बल्कि सवालों से बचना नहीं चाहिए। करना विपक्ष का अधिकार है और हम हर सवाल का स्वागत क्या? आपने सवाल क्या पूछा?
आपने सवाल पूछा कि क्या भारत ने अमेरिका के कहने से युद्ध विराम किया। प्रधानमंत्री जी ने 11 मई को देश की जनता के सामने आकर ये कहा कि हमारी नीति तय है कि हम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जी कह चुके, देश के विदेश मंत्री जी कह चुके, रक्षा मंत्री जी कह चुके, और देश के प्रतिनिधि मंडल जो पूरे विश्व में जाकर 33 देशों में कह चुके, और अमेरिका में जाकर अमेरिका की छाती पर खड़े होकर वाशिंगटन में कह चुके कि हमें किसी देश के कहने से ना तो युद्ध हमने प्रारंभ किया था ना उसे रोका है। एक बात। दूसरी बात, जो अभी कह रहे हैं कि संसद का सत्र होना चाहिए, आ रहा है संसद का सत्र। तीसरी बात कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक जब 4 मई को हुई थी तो क्या तय हुआ था कि मोदी जी जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय के हम साथ हैं, और 11 तारीख को 10 तारीख की शाम 5 बजे से सुर बदल लिए। लेकिन ब्रिजगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये सवाल भी खड़े रहते हैं कि अगर आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक हुई लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी मौजूद ही नहीं रहते, इसको लेकर भी लगातार मांग की जा रही है। देखिए, हम भी कह सकते हैं कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष तो श्रीमती सोनिया गांधी है, वो क्यों अनुपस्थित है। मैं फिर से कहता हूं, जिसकी आवश्यकता है, जिसकी उपयोगिता है, वो सारे लोग हर जगह मौजूद रहेंगे। मगर ये जो कांग्रेस पार्टी का ये जो चरित्र है कि किस तरह से रणनीति को कमजोर किया जाए, बजाय प्रधानमंत्री एनएसए और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस के साथ बैठक करने के बजाय इनके साथ बैठक करने, एक बात। दूसरी बात, जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न का क्यों उत्तर नहीं देते हैं। जब सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, तो उस ऑपरेशन सिंदूर समाप्त ठीक है, सिद्दीकी साहब इसका जवाब दीजिएगा कि जब सरकार की तरफ से जी बोलिए, एक बात और ले लीजिए, बोलिए, एक प्रश्न और ले लेते हैं। हाँ बोलिए। एक और बात को आप समझिए कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि मैंने मध्यस्थता की और फिर कहा, और उस बयान से रोल बैक हो गए, 2 दिन बाद स्वयं रोल बैक हो गए, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र एक सा है कि दोनों अपनी बात को रोल बैक कर लेते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी उनसे समर्थन मांगने अमेरिका गए थे, और वो भारत में राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं वो ट्रंप की भाषा। ठीक है, ठीक है, सिद्दीकी साहब जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और इन सब के बीच में क्या इस तरह की बयानबाजी फिर भी निकल के आना, लगातार उस पर सवाल खड़े करना, प्रधानमंत्री पर निशाना साधना, क्या ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है कांग्रेस का? देखिए, ये जो सवालों की जितनी बातें ये की जा रही, पत्रकारों के सामने ही आ जाए ना प्रधानमंत्री। पत्रकारों के सामने आए, सभी प्रधानमंत्री आते थे। ये एक अनोखे प्रधानमंत्री है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर, अगर लड़ाई चालू की थी आपने तो बंद क्यों की, और बंद ही करना थी तो फिर चालू क्यों की? पहले इंतजामात कर लेते, अपने सर्वदलीय बैठक में कह देते कि भाई हम अभी सेना को पूरी तरीके से चाक चौबंद करेंगे और एक बार लड़ाई शुरू करेंगे तो बंद नहीं करेंगे। यही तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे। दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप की, भाई साहब ये तरीका नहीं होता जैसी बातें आप कर रहे हैं। ये नौसिखिए सरकार चलाते हैं। वहाँ उनके राजदूत को बुलाना था आपको अमेरिका के, और बुला के अपना कड़ा ऐतराज जताना था, और इंटरनेशनल मीडिया को ये जानकारी देनी थी आपको कि हमारे साथ हमने अमेरिका को ये संदेश दिया है। आप तो बयानबाजी कर रहे हो फालतू की। अरे सिद्दीकी साहब, सीडीएस ने भी हाल ही में बयान दिया है, पुणे में कल बोल रहे थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि 48 घंटे की तैयारी के साथ में पाकिस्तान था, लेकिन 8 घंटे में भारतीय सेना ने उनको अपने कदमों पर लेकर आ गए, अपने घुटने पर लेकर आ गए, और उनके कई सारे फाइटर जेट्स भी गिराए। सारे प्रमाण आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार सवाल। तो ये आपने सीज फायर क्यों किया, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद में घुसना था, और जैसे हमने ढाका में घुसी थी हमारी 1971 में फौजें, ऐसे आपको भी इस्लामाबाद में घुसना था, और इस्लामाबाद में घुसते उनकी वर्दी उतारते। ठीक है, ब्रिजगोपाल जी आपके पास आ रहा हूं, एक बार मैं शर्मन नगले जी को भी शामिल कर लेता हूं चर्चा में। आपके पास आ रहा हूं शर्मन जी, अपनी बात रखिएगा। ये जो बयानबाजी चल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, नई बात नहीं है। यहाँ भोपाल में पहुंचे थे उन्होंने, यहाँ पर नरेंद्र सरेंडर से लेकर आरएसएस बीजेपी सबको लपेटे में लिया। अब उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। आपकी अपनी राय इस पर क्या? देखिए माननीय हितेश जी, आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में माननीय राहुल गांधी जी को जो भी कहना है कहें, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, अधिकृत हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अमर्यादित, अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय और आपत्तिजनक बात करें, यह उचित नहीं है। इससे उनको बचना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भारत का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है
उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ है और वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला है। तो आपकी भाषा शैली, आपकी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरा मेरा हितेश जी ये कहना है कि जो संविधान के तहत जो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, विचार की स्वतंत्रता दी है, उसका संविधान का अनुच्छेद 19(1) ये कतई आपको असीमित या अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देता। एक दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 2 इस बात को इंगित करता है कि कोई भी देश का नागरिक किसी दूसरे मित्र देश के साथ में जो आपके संबंध हैं, दोस्ताना संबंध हैं, वो यदि खराब होने की स्थिति में आए तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। वो आपको संविधान का अनुच्छेद 119 का 2 इसी में आगे बताया गया है कि देश की एकता, देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की रक्षा और विघटनकारी ताकतों के साथ यदि इस तरह की आप बयानबाजी करते हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है संविधान में। एक अब तीसरा जो भारतीय न्याय संहिता आया है, भारतीय न्याय संहिता में इसी तरह के बयानों को देने के लिए जो पहले देशद्रोह और राजद्रोह का जो मुकदमा चलता था, उसकी जगह जो मैंने अभी बताया देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, उसमें उसको संविधान के अनुच्छेद, वो न्यायपालिका के अनुच्छेद 152 में उसको शामिल किया गया। ठीक है, इसमें सिद्दीकी साहब जवाब दीजिएगा इस माननीय पर। जी, जो माननीय राहुल जो गांधी नगेले ने साहब यहाँ पर बता रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत भी कई सारी चीजें हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष को एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर तक की भूमिका यहाँ पर दी जाती है और ऐसे में कोई एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, क्या पाकिस्तान या जो विदेशी ताकतें हैं इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे? देखिए, सवाल ये है कि सरकार जो है इस डर से पीछे नहीं छुप सकती। देश सवाल पूछेगा। हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है, आज तक उनके किसी भी हत्यारे का पता, आतंकवादी का पता नहीं चला। आज तक सरकार, एक पुलिस वाला भी, एक सिपाही भी सस्पेंड नहीं हुआ, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारा कहना है कि अगर हम जीत रहे थे तो फिर आपने सीज फायर क्यों किया? क्या पाकिस्तान की मदद की है आपने? ये हमारा सीधा आरोप है। और जो श्रमण नगेले जी कह रहे हैं, मैं भी उनको एक बात याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि वो बरसाती पहन के बाथरूम में नहाते हैं। मनमोहन सिंह जो है मनमोहन सिंह है। तो आपने अच्छा किया कि आज उनकी भी आलोचना की, नरेंद्र मोदी जी की। अगर ये आलोचना सही है तो वो भी ठीक है, बृजगोपाल जी अपनी बात रखिएगा, उसको भी आपको रखना पड़ेगा। देखिए हितेश जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप विषय क्या रख रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग विषय है, मगर विषय के साथ किस निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आपके संस्कारों को भी दर्शाता है। राहुल गांधी खुद की बेइज्जती नहीं कर रहा, राहुल गांधी खुद की बेइज्जती नहीं करवा रहा। राहुल गांधी अपने परिवार की, जो रसूखदार परिवार था, जो नेहरू खानदान था, जो अपनी डिग्निटी के लिए जाना जाता था, उनकी भी बेइज्जती करवा रहे। दूसरी बात एक और कहता हूँ, जो शरमन नगेले जी ने कहा कि आपको 10 अधिकार संविधान ने दिए हैं मगर 20 कर्तव्य भी दिए हैं, और ये राहुल गांधी ने केवल वो अधिकारों वाला पन्ना पढ़ा है और 20 कर्तव्य भूल गई है। तो केवल राहुल गांधी नहीं भूले हैं, दुख इस बात का है कि पूरी कांग्रेस भूल गई है। आपको ये मालूम ही नहीं है कि युद्ध की स्थिति में आपको सदैव देश के साथ खड़े रहना है, और यदि आप खड़े नहीं रहते हैं तो वास्तव में ये देशद्रोह है। परंतु इसके बावजूद भी राहुल गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी, और ये इन्होंने इसको एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। आप इस भाषण को जब गौर से सुनेंगे तो वो मोदी जी कह रहे थे, मगर कांग्रेस कार्यकर्ता नीचे से चाह रहे थे कि नहीं राहुल भैया आप तो उसी गंदी भाषा में बोलिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आप ये अच्छी भाषा में जी क्यों लगा रहे हैं? तो कांग्रेस का संस्कार राहुल गांधी के नेतृत्व। लोया जी इसके अलावा, ठीक है मैं इस पर सवाल करूंगा, लोया जी इसके अलावा एक और टिप्पणी, चूंकि ये राहुल गांधी ने भी कहा और उसके अलावा जब हमने रिएक्शंस लिए तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, आरएसएस को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस डरपोक लोगों का समूह बन चुका है और इसमें लगातार इतिहास की बाकी चीजों का संदर्भित करते हुए बात करते हैं। इस पर आपकी राय? जी देखिए, यदि हम डरपोक हैं तो देश में साहसी कौन है? याद करिए, इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1962 के चीन युद्ध में आपने बुलाया था और उसके बाद
आज तक देश के इतिहास में किसी को भी 26 जनवरी की परेड में आपने सशस्त्र बलों के अलावा किसी को नहीं बुलाया और राष्ट्रीय को बुलाया। अरे जी और लड़ रहे थे। और सुनो, अपना रिकॉर्ड चेक कर लो दादा परदादा का। अरे दादा परदादा का जवाहरलाल नेहरू ने भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया था। और वो परेड के चित्र, ये जोर से हंसने से ये जो रावण और दुर्योधन की हंसी है ना विनोद जी, यही हंसी आपकी और आपकी पार्टी को डुबा रही है। वो हंसी है जो डुबा रही है। और इस देश का व्यक्ति आप जैसे लोगों के आचरण को बड़ी निकटता से देखता है। और ये हंसी वो है जिसने रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं छोड़ा था। वही परिणाम कांग्रेस भी भोगेगी इस हंसी का। फिरोज जी याद रखिएगा इस हंसी को। ऐसा है, ये मनोहर लाल संप्रदाय की पार्टी है। एक मनोहर लाल जी जो थे, जो हाईवे किंग इनके नेता है, ये मनोहर लाल संप्रदाय है। इनको मैंने कहा ना, जरा सा दबाव पड़ता है। नहीं, ये पागलों का संप्रदाय है। ये जो आज की कांग्रेस है, ये मैं कह सकता हूँ या तो ये मूर्खों की कांग्रेस है या पागलों की कांग्रेस है। संविधान सिद्दीकी साहब, लेकिन बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं, सिद्दीकी साहब बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये तमाम बीजेपी के नेता, विश्वास सारंग से लेकर तमाम नेताओं ने कहा कि इस तरह के बयान अगर आप दे रहे हैं तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कैसे आता है ये देशद्रोह की श्रेणी में? लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है कि जनता के सवालों को आपसे पूछा जाए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए पार्लियामेंट में? आपके कानून के अनुसार तो महारानी की तरफ देख लेना। अरे भैया चुप हो जा दादा, हो गया। अरे आप ही सुन लो। अरे आपने सुन लिया नहीं? अभी तो फिरोज भाई बहुत कुछ सुनना बाकी है। ये महारानी के कदमों में बोसा करने वाले लोग उसे भी देशद्रोह मानते था। आपका कानून और सुन लो। अरे सुन लो, थोड़ा देशद्रोह सुन लो। और देशद्रोह तो सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसने सितंबर 1940 में ब्रिटिश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग ब्रिटिश की महारानी के। चलिए, समय की मेरे पास कोई कमी है। ये बार पलटवार का सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं। शर्मन नगेली जी, आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में चूंकि ये बयान लगातार हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद बहुत सारे सवाल उसको लेकर खड़े होने लगे। अब फिर जिस तरह से सरेंडर को लेकर और बरवंडर की स्थिति बनी हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? फाइनली आगे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए हितेश जी, मेरा ये व्यक्तिगत मानना ही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी को अपनी भाषा शैली में संयम बरतना चाहिए। चूंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी उसकी गतिविधि चल रही है, तो बचना चाहिए इस तरह की भाषा शैली से। जब पहले कह चुके हैं कि हम सरकार के साथ हैं ऑपरेशन के लिए, हर स्थिति के लिए, तो जब साथ है तो आपको बचना चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो मैं पुनः कह रहा हूं हितेश जी, कि ये कांग्रेस या बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं राजद्रोह, देशद्रोह, ये सब समाप्त हो चुका है भारतीय न्याय संहिता में। एक दूसरा मेरा ये कहना है कि जो हुजूर शब्द बोला है माननीय राहुल गांधी जी ने, हुजूर शब्द ये जो पहले जो सामंतवादी सोच थी उसको दर्शाता है। क्योंकि हुजूर शब्द जो है ना, राजा महाराजा या जो नवाब हैं उनके संदर्भ में, उनके संबोधन में लगाया जाता था। तीसरा मेरा यहाँ स्पष्ट मानना है कि जो भारतीय न्याय संहिता का 152 है, ये उसको राहुल गांधी जी का बयान कारित करता है, उस परिधि में आता है। अब ये निर्णय राहुल गांधी जी ने इसलिए लिया है कि उनको मालूम है कि मैं इस तरह की बयानबाजी करूं तो मैं पूरे देश और दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बटोरूंगा, मेरे ऊपर कोई मुकदमा चलेगा, तो मैं वैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, पूरे देश में उनका नेटवर्क बन गया। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक उन्होंने कुल मिलाकर राहुल गांधी जी लीडर इमर्ज हो गए हैं। अब वो लीडर इमर्ज होकर अपनी और ताकत कैसे बढ़ाएं, कैसे कांग्रेस को, अपने कार्यकर्ताओं को। मेरा एक और कहना मानिए तेज जी कि कैसे नए यंगस्टर राजनीति में आएंगे जब इस तरह की भाषा शैली रखेंगे। आप उनके आदर्श हैं कांग्रेस के भी या दूसरे नागरिकों के, यंगस्टर के, आप आदर्शों को ऐसी भाषा सिखाएंगे, बिल्कुल कतई ठीक है। सिद्दीकी साहब 20 सेकंड के भीतर बात रखिएगा। शर्मन जी कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी के युवा नेताओं के, सभी लोगों के, वाम लोगों के भी आदर्श हैं, आप किस तरह के आदर्श स्थापित कर रहे हैं इस तरह के बयानों से? 20 सेकंड पर बात रखिएगा। विजय शाह कौन सा आदर्श स्थापित कर रहे हैं? कार्रवाई की, सेना को नतमस्तक कराया, जगदीश देवड़ा जी ने कार्रवाई की। आपके जो नेता जिस तरीके के बयान देते हैं, लोगों के खिलाफ तरह तरह के कार्रवाई की। एक हाईवे किंग जो मनोहर लाल जी हैं, वो हाईवे किंग थे, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। तो पहले जो है ये सरकार का दायित्व है कि वो करके दिखाए। और नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है जो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा।
राहुल गांधी जी ने ठीक है देश के ब्रिज गोपाल खिलाफ जी, नहीं बोला है, फाइनल नरेंद्र 20 मोदी सेकंड जी के आपके लिए खिलाफ भी, बोला है, आप जो भी उनका दीजिएगा अधिकार कमांड, है। क्योंकि बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लगातार अलग अलग मंचों से जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। बात कहनी है तेज जी। बिल्कुल बहुत छोटी सी बात कहनी है। राहुल गांधी जैसे असंस्कारी और कुंवड़ व्यक्ति से अच्छी भाषा की उम्मीद करना बिल्कुल नाइंसाफी है। उनसे जो उम्मीद रहती है उसी उम्मीद के अनुसार वो व्यवहार करते हैं और उनको सुनने वाले भी उसी आचरण के लोग हैं। चलिए, कुल मिलाकर जिस तरह से आपने यहाँ पर तमाम दोनों नेताओं के प्रतिनिधियों को भी सुना, और शर्मन नगेली जी ने भी यहाँ बात कही कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप बयानबाजी दे रहे हैं तो आपको कम से कम सूचना का ख्याल होना चाहिए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है इस पर बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इससे पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। भोपाल पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आरएसएस को भी निशाने पर लिया। सरेंडर पर बवंडर मचा, उसके बाद पलटवार का सिलसिला भी चल पड़ा। अब इस पर आप अपनी राय रखिए, किस तरह से देखते हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।